हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर वन रियल नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आप देखें कि हमने कवर किया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। साथ में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इर्रेशनैलिटी के ऊपर, ठीक है। दो ही टॉपिक हैं 2023-24 के सेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम जो है वो आपका डिलीट हो चुका है, यूक्लिड लेमा आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको इन दोनों टॉपिक से ही अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना है, अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज करना है और साथ में बोर्ड की एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखना है, ठीक है। तो आज का हमारा जो काम रहेगा वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे काम करेंगे, साथ में हम लेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में हम लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, राइट। और हमारा टॉपिक जो रहेगा वो किसके ऊपर, रैशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है, राइट। रैशनल नंबर एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको, ताकि आप पहले कंसेप्ट को समझ लें और उसके बाद उसको हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई कर सके, राइट। नाउ रैशनल नंबर की अगर बारे में बात करें तो वो नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जहां पर क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। p और क्यू कैसे होने चाहिए, दे शुड बी को प्राइम इंटीजर। को प्राइम का मतलब क्या, जिन दो नंबर के बीच का HCF 1 हो, मीन्स उनको डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 हो। इस पॉइंट को याद रखना कि P और Q ऐसे नंबर होते हैं जो को प्राइम होते हैं, मतलब उनको सिर्फ एक ही डिवाइड करता है, 1 ही डिवाइड करता है, राइट, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर रैशनल्स की, P और P बाय Q की फॉर्म में, साथ में अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है, इफ दे आर इन डेसिमल फॉर्म देन इट विल बी टर्मिनेटिंग, या तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ उसको होना चाहिए रिपीटिंग। कैसा होना चाहिए, रिपीटिंग नंबर होना चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, गॉट इट। नाउ इफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन, अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन जब आप किसी नंबर को सॉल्व कर रहे हो और वो आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में बन जाए नॉन रिपीटिंग, एंड लिख रही हूं मैं, एंड दोनों चीजें होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ना तो टर्मिनेट करें ना रिपीट करें, है ना। रूट टू को सॉल्व करें, ऐसी वैल्यूज आएंगी जो खत्म ही नहीं होती, चलती रहती हैं, ठीक है। √4 को लोगे तो 2 आ गया, ये तो टर्मिनेट हो गया, किसमें चला गया, रैशनल में। अगर आप वैल्यू लेते हैं 0.432176 अप टू सोन, मैम नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, या फिर ये डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रही, साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये खत्म भी नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या बन जाएगा हमारा, इर्रेशनल नंबर। ये हमारा क्या बन गया, इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने कहा कैसे नंबर होंगे, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, और अगर ऐसा है कि वो नॉन टर्मिनेट है तो इसका मतलब उसके साथ रिपीटिंग होना चाहिए, एक डिजिट, दो डिजिट, जो भी ब्लॉक है वो एक ग्रुप जो होगा वो रिपीट जरूर करेगा, ठीक है। तो ये अगर क्लियर है तो आप अपना जो क्वेश्चन है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो हियर द क्वेश्चन इज, राइट वन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.25 एंड 0.32। हमें क्या गिवन है, 0.25 और 0.32। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक रैशनल नंबर निकालना है, एक रैशनल नंबर निकाल के दे दो मैम, और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर। तो बेटा ध्यान से समझ लो, रैशनल नंबर क्या, कि मैम टर्मिनेट कर दो, है ना। 0.25 से अगला ही नंबर ले लेते हैं, 0.26, एक की बजाय थोड़ा और निकाल लेती हूँ मैं, 0.2611111111 अप टू सोन, ये टर्मिनेटिंग है,
ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो साथ में क्या है, रिपीटिंग। मैम डिजिट रिपीट हो रहा है, कौन सा रिपीट हो रहा है बेटा, कौन सा रिपीट हो रहा है, ये 1 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारा रैशनल में चला जाएगा। आप 0.27 भी ले सकते हो, 0.28 भी ले सकते हो, दैट इज योर विश, राइट, बट रैशनल लेना है। दूसरी बात करते हैं इरेशनल की। तो इरेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, लिख लो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो आप एग्जांपल लें, अगर आप लेते हैं 0 पॉइंट, देखो 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, मैम कितना भी चलता जा रहा है। दोबारा देख लो, 0.26 1 26 डबल 1 26 ट्रिपल ट्रिपल 1 4 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1, है ना, करते रहो। रिपीट हो रहे हैं 261, यहाँ डबल बार डबल टाइम्स आ गया, यहाँ पर 4 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो इस तरह से बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, इररेशनल। इररेशनल का मतलब ही क्या है, जो रैशनल ना हो, नॉन रैशनल, नॉट रैशनल। तो नॉट आना चाहिए, देखो नॉट और नॉट आना चाहिए, इससे आप याद रखें, दोनों चीजें नॉट हैं तो ही नॉट रेशनल है। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर होगा तो आप आसानी से काम को कर सकेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट इज फाइंड अ रैशनल नंबर। कैन यू सी दिस, आपको दिखाई दे रहा है, रैशनल नंबर बिटवीन रूट टू के बीच में बेटा 1.4 समथिंग और √3 1.7 समथिंग, इनके बीच में रैशनल नंबर निकाल दो, कितने में निकाल दो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, रैशनल नंबर निकालते हैं तो इट इज 1.5 1.6, we can write 1.512, we can write 1.1 up to so on, we can write 1.5 1 2 1 2 1 2 1 2, है ना। तो रिपीटिंग कर दो, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग कर दो, या फिर उसको सीधा ही टर्मिनेट कर दो। ठीक है, तो आप कितने भी नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। द नेक्स्ट इज, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, right? Now here write whether 2 under root 45 plus 3 under root 20 on simplification, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो वो क्या इरेशनल होगा, क्या वो इरेशनल होगा या फिर कैसा होगा, रैशनल। ये नंबर जो आप कह रहे हैं वो इरेशनल होगा या रैशनल, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, देखते हैं। देखो 2, रूट का मतलब समझ लो पहले, रूट, मैम रूट का मतलब होता है पावर, और पावर कितनी होनी चाहिए बेटा 1/2, पावर कितनी होनी चाहिए 1/2। ठीक है, मेरे पास अगर यहां पर आ जाए 2 का स्क्वायर, तो आप कह रहे 2 के स्क्वायर की पावर 1/2, राइट, ब्रैकेट है तो पावर कैंसिल हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। if I have here this 25 ले लेते हैं, 25 का रूट, तो हम कह रहे हैं मैम 25 को लिखते हैं 5 का स्क्वायर, और इस रूट का मतलब क्या था 1/2, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, पावर को मल्टीप्लाई कर दो, पावर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो क्या आ गया 5। दो पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाए तो उसको रूट बोल देते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन मैम 45 का तो हमारे को नहीं पता किसका पेयर बनेगा, तो फैक्टराइज कर लो बेटा, 45 को लिखेंगे 5 × 9, है ना, तो 9 की तो पेयर पता है ना, 3 का स्क्वायर, 5 का नहीं पता, छोड़ दो एज इट इज, प्लस 3 20, 5 इंटू, देखो 2 × 10 भी लिख सकते हैं मैं, लेकिन कोशिश करूंगी कि वो नंबर लूं जिसमें पेयर भी बन जाए। 5 × 4 डिवाइड बाय 2 × √5, सो हियर वी हैव 2। देखो एक ये जो है ना रूट, जब रूट अलग अलग होता है तो दोनों भी आता है, तो 3 स्क्वायर से रूट तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, बाहर आ गया, बट √5 तो एज इट इज रहेगा मैम, इसका तो कोई पेयर ही नहीं था तो बाहर ही नहीं आएगा, एज इट इज रख दो, प्लस 3 एज इट इज, यहाँ देखो 5 का कोई पेयर है नहीं है, इसको हम लिख देते हैं एज इट इज, लेकिन 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 × 2, दो पेयर में से एक पेयर बाहर निकालो बेटा 2, ठीक है, डिवाइड बाय कितना आ गया 2√5, कितना आ गया 2√5। नाउ सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 2 जा 6 √5, ये बनेगा हमारा 6 √5 और ये बनेगा हमारा 2 √5,
कर दो ऐड, रूट में रूट ऐड हो सकता है, कैसे, जब वो सेम हो, √5 और √5 ऐड हो सकते हैं, तो आपके पास आएगा 6 और 6 12, 12 √5 डिवाइड बाय कितना 2 √5, डिवाइड हो सकते हैं बिल्कुल, ये डिवाइड होगा कितना आएगा 6, आंसर कितना आ गया 6, रैशनल और इरेशनल, आप बताओ रैशनल या इरेशनल, तो ये कैसा रहेगा हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। अब सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर, क्वेश्चन इज गिवन दैट √2 इज इरेशनल, हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ क्या करना है, 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो 5 + 3√2 के केस में हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्वियस लेके चलेंगे कि √2 क्या है, इरेशनल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले लिख देते हैं, इट इज गिवन टू अस, इट इज गिवन दैट √2 इज इरेशनल, ये हमें गिवन है कि ये कैसा है, इरेशनल, वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दिस 5 + 3√2 है ना, हमें प्रूव करना है इसको, इसकी जरूरत है हमारे को, तो इसकी अगर जरूरत है तो करना क्या है बताओ जरा, जो भी नंबर इरेशनल प्रूव करना हो, first of all we assume it, let us assume that, let us assume that 5 + 3√2 is a rational number। हर क्वेश्चन को एक ही स्ट्रेटेजी से सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं हमेशा क्या कि वो इरेशनल प्रूव करना है, और कंसिडर कर लेते हैं वो कैसा होगा, रैशनल। अब आप सोचो स्टार्टिंग में क्या बताया गया था, रैशनल नंबर किस फॉर्म का होता है, P/Q के फॉर्म का होता है मैम, P/Q के फॉर्म का होता है, P/Q लिख दिया। अब ये जो P और Q होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर को प्राइम, कैसे होते हैं ये, को प्राइम, और को प्राइम भी क्या, इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं मैम ये, ठीक है। अब आप देखो करना क्या है, करना क्या है, जो रूट होगा, जो रूट होगा उसको एज इट इज यहाँ पर छोड़ दो, बाकी सबको कहाँ पहुंचाना है, राइट हैंड साइड, तो हमारे पास आएगा √2, स्टेप बाय स्टेप ना, P/Q, ठीक है, यहाँ से प्लस का 5 है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5, -5, यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो √2 इज इक्वल टू, देखो 3 जब डिवाइड करते हैं बच्चे इसके पास, क्यों के पास ले आते हैं, क्यों भाई 5 भी तो है, उसके भी तो डिवाइड में आएगा, तो P/3 क्यों, -5/3, okay students, so here this √2 is an irrational number, ये तो irrational है, और आप कह रहे हैं मैम P/Q 5/3, ये तो सारा का सारा क्या है, रैशनल, रैशनल में से रैशनल को जब माइनस करते हैं तो क्या बनता है, रैशनल, क्या बनता है, रैशनल, तो आप कह रहे हैं इररेशनल रैशनल के इक्वल, नॉट पॉसिबल, ये तो गलत हो गया, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि दिस नंबर इज व्हाट, irrational can't be equal to rational, implies what, आप क्या कहेंगे, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो एज्यूम किया वो गलत एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया था आपने, क्या एज्यूम किया था कि ये जो नंबर है वो कैसा है, रैशनल, implies it is irrational number, क्या माना जाएगा, ये irrational number, right। now come to the next here, next question is in this, it is 7 minus, it is here 7 minus √5, 7 माइनस √5 को प्रूव करना है कि ये कैसा होगा, इरेशनल, कैसा होगा, इरेशनल, और गिवन है, देखो दे दिया ना √5 कैसा है, इरेशनल, गिवन है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी यहाँ पर, है ना, जब नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होगा, 3 मार्क के क्वेश्चन जब हम करेंगे, 4 मार्क के करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है, 4 मार्क के, तो यहाँ से सबसे पहले कंसिडर करते हैं, लेट अस अज्यूम, कई बच्चे कहते हैं लेट अस नहीं, लेट अस अज्यूम, क्योंकि हमें अपनी अजम्पशन गलत करनी है ना, लेट अस अज्यूम दैट 7 माइनस √5 इज अ रैशनल नंबर, कंसिडर कर लेते हैं बेटा ये कैसा है, रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, सोचो P/Q की फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया,
रूट को एक तरफ रखना है, रूट को एक तरफ रखना है, बिना रूट वाले को राइट हैंड साइड पर पहुंचा दो, +7 इधर जाएगा तो -7। एक और चीज रह गई, नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड, डोंट थिंक कि नेगेटिव इधर जाएगा पॉजिटिव, गलत हो जाएगा भाई। √5 किसके इक्वल आएगा, -p/q +7। तो दिस इज इरेशनल। ये कैसा है, इरेशनल। ये कैसा है, रैशनल। क्या कभी रैशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है, नो, पॉसिबल ही नहीं है मैम। रैशनल तो रैशनल, इरेशनल तो नॉट रैशनल। आप कह रहे हो मैम ऐसा नंबर जो नॉट रैशनल, रैशनल ही ना हो, तो वो कभी चीजें इक्वल नहीं हो सकती। इम्प्लाइज हमने जो अज्यूम किया वो गलत अज्यूम किया, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है। क्या अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था कि रैशनल। इट इम्प्लाइज 7 - √5 इज कैसा नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। ये हमारा नंबर कैसा हो गया, इरेशनल, राइट। ओके, नाउ come to the next question here. In this next question we have, in this next question we have, yes, this one, ठीक है, इसको समझो। एक्सप्रेस 0 पॉइंट हमें गिवन है 0.8, हमें गिवन है 0.3178 बार। देखो इस पूरे के ऊपर बार है ना। नाउ एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ रैशनल्स। आपको a/b की फॉर्म में करना है। आ गया ना 9th क्लास का टॉपिक, 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन आया किस में हुआ है, आपके एग्जाम में। सो वी नीड टू फाइंड इट। कैसे कैसे करना है, ध्यान से समझो। जो भी नंबर होता है अगर बार पे है तो वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और रिपीटिंग, ठीक है, एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, लेट्स सी दिस हियर। फर्स्ट वी ऑलवेज कंसीडर दिस नंबर एज x। जो भी नंबर गिवन हो, नो नीड ऑफ वरी, है ना, एक नंबर दे दिया कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नंबर गिवन होगा उसको हम x मानेंगे। क्या मान लिया उसको, x। अब इस डेसिमल के बाद देखो जो भी नंबर है उसके ऊपर बार देखो, बार, बार किसके ऊपर है, 4 डिजिट के ऊपर है, तो ये चारों के चारों रिपीट होंगे बेटा। 3178, 3178 अप टू सोन, मुझे भी नहीं पता कितनी बार रिपीट हो रही है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई इट। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, किससे करें, जितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 2 3 4, तो किससे करेंगे, किससे करेंगे, 10,000 से, राइट। 4 0 आने चाहिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ऐसा नहीं लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दिया राइट हैंड साइड को कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको पता है डेसिमल को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 4 डिजिट, डेसिमल के बाद जो 4 डिजिट हैं वो आगे आ जाएंगी। आगे आ गई 3178 पॉइंट, 3178 अप टू सो ऑन, आ गया बेटा। नाउ दिस फर्स्ट इक्वेशन वी पुट इट डाउन साइड, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो। देखो ये डेसिमल यहाँ आ गया, 3178 को नीचे पहुंचा दो, 3178 अप टू सो ऑन। नाउ डू इट, नेगेटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9999, आ गया 999। इट इज इक्वल्स टू, यहाँ से करेंगे तो 3178, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3178 डिवाइड बाय कितना, 4 टाइम्स 9099, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने इसको किस फॉर्म में लिया है, p/q फॉर्म में। और हर एक क्वेश्चन जो इस तरह का होगा वो सेम स्टेप पर ही आपको करना है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर, प्रूव दैट 7√5। आप देख रहे हो नंबर जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। नंबर जो है 7√5, 7 के साथ √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी वही रहेगी। कैसे, लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करें, 7√5 इज अ रैशनल नंबर। मान लिया जाता है कि ये कैसा नंबर होगा, रैशनल। रैशनल नंबर कैसा होता है, p/q की फॉर्म का, p/q की फॉर्म का। तो √5 को यूं क्यों छोड़ो लेफ्ट हैंड साइड पर
और उसके साथ जो भी बचा कुचा है उसको पहुंचा देते हैं राइट पर। आप कह रहे हो मैम रूट, रूट तो होता है इरेशनल। कैसा होता है? इरेशनल। p बाय क्यू इंटीजर्स, इंटीजर्स बाय इंटीजर रैशनल। क्या बनेगा? रैशनल, है ना। तो रैशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है भाई? नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल मैम। सो दैट्स व्हाई वी कंसिडर इम्प्लाइज आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया वो गलत अज्यूम किया, इज रॉन्ग। इम्प्लाइज, इम्प्लाइज क्या अज्यूम किया था भाई? 7√5 कैसा है? रैशनल। इम्प्लाइज इट इज इररेशनल नंबर। कैसा हो गया ये? इररेशनल नंबर। ओके, सो हियर वी रिवाइज दिस। 3√5 आ जाए, 4√5 आ जाए, ठीक है, 4√3 आ जाए, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टेप्स चलेंगे, सेम एज इट इज चलेगा, ठीक है। लेट्स डू दिस। आप करो इसकी प्रैक्टिस। कैसे करेंगे? लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम, अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? कि 5 प्लस 2√7 कैसा नंबर है? इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा? p बाई क्यू। 5 प्लस 2√7 को मान लेते हैं किसकी फॉर्म का होगा? p बाई क्यू। तो बेटा ध्यान से समझो, p और क्यू को प्राइम, p और क्यू को प्राइम इंटीजर्स। कैसे होते हैं ये? इंटीजर। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दो क्वेश्चन में बीच में मैंने स्किप किया है, बट फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था। नाउ इस रूट को यहीं छोड़ना है मैम, तो 2√7 को यूं क्यों छोड़ो? अब आप ऐसा मत करो कि 2 को लेके जाना है, 2√7 को यहीं छोड़ो। प्लस का 5 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 5, ठीक है। इंटीजर और इंटीजर साथ में एक और इंटीजर पड़ा है 2, इसको भी नहीं यहाँ ले आते हैं। √7 इज इक्वल टू 1/2 p बाय क्यू माइनस का 5, ठीक है। अब आप बताओ, √7 गिवन है, इररेशनल है बेटा, गिवन है कि कैसा है? इररेशनल। 1/2 p बाय क्यू 5 ये कैसे नंबर है? रैशनल। कैसे नंबर है? रैशनल। इररेशनल कभी रैशनल के इक्वल हो सकता है? नॉट पॉसिबल, गलत है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी असम्पशन गलत है, तो ये कैसा बन गया? इररेशनल, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। नाउ नेक्स्ट इज 2 माइनस √3। लेट्स डू इट। कैसे करेंगे देखो। लेट अस अज्यूम, 4 मार्क के क्वेश्चन है। लेट अस अज्यूम दैट, क्या मान लें? 2 माइनस √3 इज कैसा? इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल है तो क्या करें मैम? p बाय क्यू का फॉर्म का मान लो। वेर वी कंसिडर p एंड q, जहां हम मानते हैं p और q कैसे होते हैं? दे आर को प्राइम, को प्राइम इंटीजर्स होती है भाई। कैसे होते हैं ये? को प्राइम इंटीजर्स, राइट। नाउ टेक दिस 2 दैट साइड, माइनस √3 इज इक्वल टू p बाय क्यू, प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। ये नेगेटिव है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव से ये माइनस का पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। मैम p बाय क्यू इंटीजर्स थे, 2 भी इंटीजर्स थे, फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे फ्रैक्शन है। रैशनल है, रैशनल में रैशनल को माइनस करोगे हमेशा क्या आएगा? रैशनल। तो √3 किसके इक्वल आ गया? रैशनल। क्या बात कर रहे हो मैम? इरेशनल रैशनल के इक्वल? नॉट पॉसिबल। इम्प्लाइज 2 माइनस √3 को क्या हो जाना चाहिए? इट इज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा ये हमारा? इरेशनल नंबर। गॉट इट? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव √5 इज अ रैशनल, यू कैन इजिली प्रूव इट, ठीक है। सिंपली मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। 2√5 माइनस 3 को मानो p बाय क्यू, इसको यहां छोड़ना है, तो माइनस का 3 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 3, p बाय क्यू प्लस 3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में है तो पूरे के डिवाइड में होगा, देखो पूरे के डिवाइड में ब्रैकेट लगाओ, p बाय क्यू प्लस 3, ठीक है। तो ये पूरा कैसा है? इरेशनल। इरेशनल कैसा है? रैशनल। और √5 कैसा है? इरेशनल। इरेशनल कांट बी इक्वल टू रैशनल, इंप्लाइज आर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, या दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। ये देखो, ये क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ गिवन नहीं है कि ये कैसा है? इरेशनल। तो हम हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे
तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड इट। हियर वी एज्यूम, कंट्राडिक्शन मेथड लेके चलते हैं। लेट अस अज्यूम, क्या एज्यूम किया, दैट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। मान लिया कि कैसा नंबर है ये, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आप बताओ रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू। ये तो स्टेप सेम रहेगा, p बाई क्यू, और ये हम कंसिडर करते हैं p और q, दे आर को प्राइम इंटीजर, को प्राइम। अब बात कर लेते हैं कि क्यों लिखवा रही हूँ मैम कि को प्राइम है। तो हमने कहा कि इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1। मतलब क्या कि इन दोनों को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, अकॉर्डिंग टू आर अजम्पशन इनको 1 ही डिवाइड कर सकता है और कोई डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम प्रूव कर देते हैं कि इनको कोई और भी डिवाइड कर रहा है, तो हमने जो एज्यूम किया वो गलत, और इसी चीज को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। लेट्स डू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रूट, कैसे रिमूव करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करो, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, p का होगा p स्क्वायर, q का होगा q स्क्वायर, q स्क्वायर को इधर पहुंचाओ, वी हैव q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाय 3, राइट। नाउ आई एम सेइंग हियर 3 divides 3 divides p स्क्वायर, क्यों, सोचो। मैम हो सकता है ये डिवाइड ना करे, बेटा जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, इंटीजर, क्या आ रहा है, इंटीजर। क्यों, इंटीजर माना था ना हमने, ये लिखा हुआ है इंटीजर, और इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो 3 किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को। किसी चीज को डिवाइड करके अगर इंटीजर आ जाए, डेसिमल नहीं, अगर इंटीजर आ जाए इंप्लाइज वो नंबर उसको डिवाइड करता है, ठीक है। अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है और 3 प्राइम नंबर है, तो 3 डिवाइड करेगा पी को भी, पी ऑल्सो, किसको डिवाइड करेगा, पी को भी, ठीक है। नाउ हियर अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, लेट्स से दैट 2 डिवाइड 7, 14, ठीक है। तो इस 14 को क्या मैं 2 इंटू एनी नंबर लिख सकती हूँ, एनी इंटीजर लिख सकती हूँ, 2 इंटू 7, 2 इसको डिवाइड कर रहा था तो इसको लिखा गया, तो हम कह रहे हैं 3 डिवाइड करता है p को, तो p कैन बी रिटन एज 3 इंटू समथिंग, समथिंग मीन्स s, और मान लेते हैं s कोई भी इंटीजर होगा मैम, कोई तो आएगा ना। नाउ टेक दिस p एंड पुट इट हियर, यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, लेट इट इज फर्स्ट, राइट। क्या उस स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 3 का स्क्वायर 9, s का स्क्वायर s स्क्वायर डिवाइड बाय 3, नाउ अगेन डिवाइड इट, ये आ गया 3, क्या उस स्क्वायर बाय 3 किसके इक्वल है, s स्क्वायर। दोबारा वही कह रहे हो मैम, आप कह रहे हो कि 3 क्या उस स्क्वायर को डिवाइड करके इंटीजर दे रहा है, इंप्लाइज 3 डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, क्या उस स्क्वायर को, इंप्लाइज 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, क्यू को भी डिवाइड करेगा, और अगर 3 क्यू को डिवाइड कर रहा है, 3 पी को भी डिवाइड कर रहा है, इंप्लाइज, आपने तो कहा था मैम 1 ही डिवाइड कर सकता है इनको, लेकिन आपने कहा 3 हियर 3 डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ, पी एंड क्यू बोथ, implies, यहाँ implies नहीं आएगा, यहाँ आएगा implies our assumption is wrong, आपने जो गलत assume किया वो गलत assume किया, is wrong। क्या assume किया था, क्या assume किया था कि ये क्या है, rational, implies इसको क्या होना चाहिए, irrational, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर, इट्स हियर, okay, so this is 2 plus 5 root 3, so this consider it is a rational number, 2 plus 5 root 3 को rational मान रहे हैं तो क्या होगा, p by q, right। 5 root 3 किसके इक्वल होगा, p by q माइनस का 2, rational माइनस rational कैसा होता है, rational, ठीक है। 5 को इधर ले आओ बेटा, 5 से डिवाइड कर दिया, रूट 3 आ गया, रूट 3 तो कैसा नंबर है, इरेशनल, इरेशनल को किसके इक्वल मान रहे हो, इक्वल टू रैशनल, बट ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता मैम, implies irrational can't be equal to rational, implies our assumption is wrong, and by our assumption we assume that it is irrational, implies it is what, it is irrational, it is a irrational number, ठीक है।
हम कहेंगे कैसा नंबर होगा ये, इरेशनल, राइट। नाउ कम टू दिस नेक्स्ट वन, यस दिस 2 प्लस रूट 3/5, अब थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो कैसे, वही लेट अस assume that 2 plus root 3/5 is a, क्या मानेंगे, रैशनल। रैशनल नंबर सोचो तो जरा कैसा होता है, p बाय क्यू, 2 प्लस रूट 3/5 किसके इक्वल हो गया, p बाय क्यू। p और q क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स, दे आर को प्राइम इंटीजर्स। मैम इनका HCF क्या होगा, 1, ठीक है। नाउ वी नीड टू डू वन थिंग कि रूट 3 को यहाँ रखना है, बाकी सब उधर पहुँचाना है। तो 2 प्लस रूट 3, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई 5p/q, ये प्लस का 2 है, इधर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस का q। रूट 3 इक्वल टू 5p/q माइनस का 2। आप कह रहे हो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर गया, क्या आएगा, फ्रैक्शन। रैशनल में से रैशनल गया, रैशनल। तो रूट 3 किसके इक्वल आ गया, रैशनल। बट हमने कहा था रूट 3 तो क्या होता है, गिवन है, इरेशनल। हम कह रहे हैं इरेशनल इक्वल्स टू रैशनल। इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मैम, नॉट पॉसिबल। implies our assumption is wrong। what we assume, हमने क्या assume किया कि ये क्या है, रैशनल। implies 2 plus root 3/5 is a irrational number। प्रूव हो गया, बिल्कुल। 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, कैसे सॉल्व करना है वो आप देख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज रूट 2, ये हम प्रूव कर चुके हैं। नाउ रूट 5 दिस वी प्रूव। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये आप समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट रूट 5 प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। देखो कई बच्चे ऐसे कहेंगे मैम इरेशनल है रूट p, लगाते हैं दिमाग, थोड़ा थोड़ा बच्चे लगा देते हैं, क्या बात है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो जाएगी स्ट्रेटेजी। रूट p है इरेशनल, रूट क्यू भी क्या है, प्रूव कर देंगे इरेशनल, और बाद में स्टेटमेंट देंगे इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। सो दिस इज टोटली रॉन्ग, ये गलत सोच रहे हो आप। कभी भी इरेशनल और इरेशनल हमेशा, कभी भी ये ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इरेशनल आए। इट कैन बी रैशनल और इरेशनल, बोथ। इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, इसको समझ लेते हैं। लेट्स डू इट। सो हियर सेम एज इट इज, जैसे अभी स्ट्रेटेजी थी हमारी, अज्यूम करते हैं दैट रूट p प्लस रूट क्यू इज अ रैशनल नंबर। मान लिया जाए कि एक ऐसा नंबर है, रैशनल नंबर, और अगर ये रैशनल है तो वो किस फॉर्म का होगा, कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर a/b। क्यों मैम, p और q मान लो, बेटा पहले ही गिवन है तो इसलिए हम इसको a और b मान लेते हैं, और ये हमारे क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर, ठीक है। अब आप कहोगे मैम रूट है तो रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर करो। यहाँ हम ये नहीं करेंगे, हम पहले एक नंबर को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर इधर जाएगा तो रूट क्यू किसके इक्वल आएगा, a/b माइनस का रूट p, ठीक है। एक रूट को इधर लेके जाना है, और अब हम कर देते हैं उसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो रूट क्यू स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू a/b माइनस रूट p का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्यू किसके इक्वल आ रहा है, देखो क्या ऐसे स्क्वायर कर दे, नहीं, फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस प्लस रूट p का स्क्वायर p माइनस 2 इंटू a इंटू b। पहले हमने रखा a को, फिर हमने रखा b को, ठीक है। अब आप मुझे समझा दो कैसे करते थे क्वेश्चन को, सिर्फ एक ये स्टेप याद रखना है आपको, ठीक है। क्या कि मैम रूट को एक तरफ रखना होता था, रूट को हम एक तरफ रखते थे, ये वाला रूट यहाँ रह जाएगा और बाकी सब कुछ यहाँ पहुँचा दो। तो देखो कैसे पहुँचाएंगे, क्यू प्लस का है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का पी है तो इधर जाकर माइनस का पी हो जाएगा, राइट। यहाँ से ये इक्वल आ गया -2a/b रूट पी।
अब आप कहोगे मैम नेगेटिव जाके प्लस, नहीं, रूट पी के साथ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर जाकर क्या होने वाला है, ये डिवाइड। तो यहां से देखो ये आ जाएगा b डिवाइड बाय 2a, माइनस का 2a, और ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज, क्यू माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस का p विच इज इक्वल्स टू रूट p। ठीक है, ये रैशनल है, ये सारे इंटीजर्स थे, चेक कर लो, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स, लिखा हुआ है p और क्यू प्राइम्स हैं, है ना, ये भी हमारे पास इंटीजर हमने अज्यूम किया था। तो इररेशनल किसके इक्वल आ रहा है, रैशनल, implies our supposition is wrong, assumption is wrong। हमने क्या एज्यूम किया था कि रैशनल है, तो implies it is irrational, क्या मानेंगे इसको, ले लेंगे irrational। अब इसी तरीका क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए √3 प्लस √5 प्रूव करो, √2 प्लस √5 प्रूव करो, ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी भी काम करना है। p बाय क्यू मान लेते हैं, ठीक है, जो भी लिखना है वो लिखेंगे, √5 को लिख लेंगे p बाय क्यू माइनस का √3, स्क्वेयरिंग करेंगे, ये भी स्क्वेयर, ठीक है, और स्क्वेयर करके रूट वाले को इधर और बाकी सबको दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन राइट ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर इट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अच्छा यही क्वेश्चन है, √2 प्लस √3, लेट्स डू इट, है ना। लेट अस अज्यूम दैट, क्या मान लेते हैं कि √2 प्लस √3 इज अ रैशनल नंबर, कंसिडर करते हैं ये नंबर कैसा होगा हमारा, रैशनल नंबर है, तो किस फॉर्म का होना चाहिए, p बाय क्यू, वेर p एंड क्यू आर, p और q कैसे होते हैं, दे आर को प्राइम इंटीजर्स, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, एक रूट को इधर रखो मैम, बाकी को इधर, तो √3 इज इक्वल टू आ गया p बाय क्यू माइनस का √2। ठीक है, नाउ रूट है तो क्या कर देते हैं, स्क्वायर, ये तो स्क्वायर इजिली हो जाएगा 3, इसमें फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने कहा था कि इस रूट को यहां रखना है, बाकी सबको इधर पहुंचाना है, तो 3 प्लस 2 इधर जाएगा तो -2 प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, और ये आ गया -2pq इंटू √2। ठीक है, इसको स्पेशल देते हैं यहाँ पर √2, तो ये मतलब एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ पहुंचाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये आएगा 1 माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई है, इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, क्यू डिवाइड बाय माइनस का 2p इक्वल टू √2। आप कह रहे हो irrational इक्वल्स टू रैशनल, दिस ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स, सो दिस विल गिव यू रैशनल। हमने कहा था ना कि कोई भी इंटीजर से इंटीजर डिवाइड होता है तो क्या होता है, रैशनल, उसका स्क्वायर भी रैशनल, तो इट इंप्लाइज रैशनल इक्वल टू इरेशनल, नो मैम, नॉट पॉसिबल, implies this is wrong, it's wrong, our assumption is wrong, so √2 plus √3 is a irrational number, it is an irrational number। ठीक है, it's a very very important question, you need to revise it, नोटबुक लेके बैठो और इसको रिवाइज करो। ठीक है, नाउ प्रूव दैट 6 प्लस √2, अब देखो कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, तो फर्स्ट वी नीड टू प्रूव हियर दैट 6 प्लस यहाँ पर √2, ओनली वी प्रूव हियर √2 इज अ इरेशनल, है ना। तो इरेशनल की स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, एज्यूम करो रैशनल है, p बाय क्यू की फॉर्म में मानो, स्क्वायर करो, 2 आ गया p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, यहाँ से क्यू स्क्वायर आ गया p स्क्वायर बाय 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा p को भी, इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स p, राइट। अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो p को लिख सकते हैं 2 इंटू एस, p यहाँ से या तो स्क्वायर कर दो या फिर हम इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो ये आएगा क्यू स्क्वायर इट इक्वल्स टू 4s स्क्वायर बाय 2, राइट, डिवाइड किया 2 आया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2s स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड, क्यू स्क्वायर बाय 2 किसके इक्वल आ गया, s स्क्वायर, इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स किसको, क्यू स्क्वायर, 2 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी करेगा, किसको करेगा, क्यू को भी करेगा, 2 अगर क्यू को डिवाइड कर रहा है तो 2 इसको भी डिवाइड कर रहा था, ये रहा,
तो हमारी assumption तो गलत हो गई मैम। हमने कहा था P और Q को प्राइम, P और Q क्या है, को प्राइम, इनको तो सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, implies our assumption is wrong, right? क्या assume किया था, rational, तो implies here root 2 is irrational, ठीक है, ठीक है। now we are saying 6 rational and root 2 that is irrational। रैशनल में इरेशनल को जब भी ऐड करती हो तो वो क्या होगा, हमेशा इरेशनल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 6 मार्क के क्वेश्चन में याद रखना है कि हम यहाँ प्रूव करेंगे, ऑलरेडी इफ इट इज गिवन देन इट इज अनदर थिंग, लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन है 6 मार्क का है और वो नहीं कहता कि रूट 2 कैसा है, इरेशनल, देन वी नीड टू प्रूव इट, राइट? Okay, so this is all about today. You need to revise these questions, do hard work for your betterment. Thank you.